राम राम दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे और सेंसेक्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपको दो दो अपॉर्चुनिटीज बनी है। बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज बनी है उसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले एक नज़र निफ्टी 50 पे डाल लेते हैं। निफ्टी 50 पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, यहीं पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है। यहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और राउंड लेवल भी है 24,000 का सपोर्ट। तो इन लॉजिक को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट बार बार रुक रहा है। तो ये डिटेलिंग थोड़ी सी समझनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। क्या पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है? अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो, मैं काफी दिनों से आपके साथ एक प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहा था। मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, ये क्या बना दिया? लोअर हाई लगाया। फिर मार्केट ने जाके अपना नया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर आता है अपना नया लोअर हाई बनाने के लिए। फिर से मार्केट में अगर आप देखेंगे, फिर से मार्केट ने क्या बनाया? नया लोअर लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर जाता है नया लोअर हाई बनाने के लिए। क्या मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है। जब हमें लोअर हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा तब हम पॉजिटिव साइड का सोचेंगे। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इससे पता लग जाएगा कि आप वीडियोस पे कितना ध्यान दे रहे हैं या प्राइस एक्शन को कितना अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं। सवाल यह है, अगर इस लोअर हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो क्या मैं पॉजिटिव साइड एग्रेसिव होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा? मुझे देखो, ईमानदारी से बताया करो जवाब, भले ही आपका जवाब गलत हो, क्योंकि यहां से आपके मन में यह पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है या प्राइस एक्शन को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। डिस्कस किया करो, जो भी मन में हो बेफिक्र होकर बोला करो। अब मैं आपको जवाब देता हूं। ऐसी सिचुएशन पे हमें एक क्लियरिटी तो मिल जाएगी कि पॉसिबिलिटी है प्राइस एक्शन चेंज करने की, मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन चेंज करना चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। पहली चीज हम इंतजार करेंगे, अगर हमें फुल क्वांटिटी में जाना है तो हम इंतजार करेंगे रिट्रेसमेंट का। जैसे ही मार्केट ये रिट्रेसमेंट अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देके ये रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, तो हम इसमें देखेंगे दो चीजें देखेंगे। पहली, सेलर्स कितना स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा और बाउंस करके फिर से हमें पॉजिटिव साइड मोमेंटम देगा। पहली चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज हम देखेंगे, कहीं ये अपने जो प्रीवियस लोअर हाई है उससे नीचे तो प्राइस क्लोज नहीं कर रहा। अगर ये उससे नीचे क्लोज करके फिर से इसी मोमेंटम में चलने लग गया तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए। हमें यही सिंपल से प्राइस एक्शन समझने हैं, यहीं से हमें थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। अब पहली चीज हमें क्लियर होगी। दूसरी चीज, फिबोनाची भी हमें बता रहा है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है 0.382 का, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो लोअर हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर हम रिट्रेसमेंट पे पूरा फोकस करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गई यहां पे? अब दूसरी चीज समझो भाई, मार्केट इसका ब्रेकआउट करने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है इस एरिया में, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाई लगभग हर एक कैंडल को देख लो, सिर्फ इस कैंडल को छोड़ के लगभग हर एक कैंडल को देख लो, ये 24,359 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। लगभग मतलब कोशिश पूरी की जा रही है ब्रेकआउट देने की, लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, एक रिट्रेसमेंट प्लान करता है, फिर हमारे लिए नीचे की तरफ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएंगे। पहला 24,000 जो कि एक राउंड लेवल है, दूसरा जो हमारे लिए हो जाएगा ये हो जाएगा 23,783। ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहां तक क्लियरिटी मिल गई आपको? फिर हम ये देखेंगे, क्योंकि फिर बात वो आ जाएगी बाउंस कराने वाली, और मैं आपको हमेशा यही समझाता हूं कि दो ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं और कराया भी है। भाई 0.5 वाला है,
यहां पे आप देखो जब आया था 0.5 पे यहीं से मार्केट ने बाउंस कराया था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो कि हमें यहां पे ब्रेकडाउन मिला था, दूसरा हमारे लिए जरूरी था 0.618 वाला, ये भी मार्केट ने यहां से आपको बाउंस करा के दिया था। समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि नहीं? क्लियर हो रहे हैं? देखो कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर रखोगे उतनी ही ज्यादा आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। यहां तक चीजों को समझो। खतरा तब है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, 23,207 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगता है, तब हमारे लिए खतरे वाली बात है। उससे पहले नेगेटिव साइड हमें इतना खतरा नहीं है। फिर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे जो हमारे सेटअप बन रहे, स्ट्रेटजीज बन रहे। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 7 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। जल्दी से जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं। मैं आपको यहां पे हम वापस आएंगे, फिर से एक बार लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप सिंपल सिंपल सा देखेंगे, बड़ी कैंडल मिल गई हमने। देखो प्राइस एक्शन तो यहां पे लोअर हाई, वो हायर लो और हायर हाई का बना हुआ था, लेकिन जब इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, हमारा एक और रूल है। रूल क्या है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी हमें दिख जाएगी वहीं हम मार्केट से हाथ जोड़ेंगे, दूर बैठ जाएंगे, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम एकदम तेजी से भाग जाता है। और फिर अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, अगर रिट्रेसमेंट आ गया तो आपका प्रीमियम एकदम से गायब हो जाता है और आप बुरी तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं, या आपकी पोजीशंस लॉसेस शो करना शुरू कर देती है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने काफी बेहतरीन एक पैटर्न बनाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको हैमर बनाया। मैं आपको हमेशा कहता हूं, सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, इसमें आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, रिस्क बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहां पे आप देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है जो कि राउंड लेवल है 24,000 का। तो ये रिस्क लेना बनता है, क्योंकि नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी तब बनती जब मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन दे देता। यहां पे मैं आपको एक थ्योरी और एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अभी आपने सुना, मैंने कहा कि नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी तब बन सकती थी जब आपको 24,000 का ब्रेकडाउन मिलता। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बनती, फिर से ध्यान से समझो, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बनती तो जो ये हमारा प्रीवियस हायर लो है, हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करते, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां तक बनती? 24,000 तक। एक सपोर्ट जोन आपके लिए अगला यही था। अगर ये कैंडल सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देती, फिर आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती, तो यहां पे भी आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगता और आपके लिए मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी 24,000 तक। लेकिन किस केस में? अगर ये एक छोटी कैंडल बनती। इसलिए मैंने दोनों कंफ्यूजन आपके क्लियर कर दिए, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, फिर उनके या बाद में कमेंट करते हैं कि अगर छोटी कैंडल बनती तब क्या करते। तो वो डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया। हम दूर क्यों बैठे? क्योंकि बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल बन गई इसका मतलब शांति से बैठ जाओ, मार्केट में ठहराव का इंतजार करो। या तो जो ये ठहराव आया था यहीं पे मार्केट ठहराव करके इसका ब्रेकडाउन दे देता, तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती, क्योंकि राउंड लेवल का ब्रेकडाउन आपको मिल जाता और ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इससे जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है कि हमें और ज्यादा मेहनत या और ज्यादा डिटेलिंग में हमें जाना चाहिए। आप इन कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इसलिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लाइक्स कमेंट को देख के। नए हो सब्सक्राइब कीजिए। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहां पे बनती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। फिर अगर आप ध्यान देंगे, देखो ये है आपका ट्रेडिंग डे हाई। ट्रेडिंग डे हाई का इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दे दिया। काफी लोग कहेंगे कि हमें ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट सेटअप पे काम करना चाहिए। यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल गया, आगे आपको फॉलोअर कैंडल भी मिल गई। लेकिन जिन्होंने कोर्स को ध्यान से देखा है, वहां पे मैंने रूल नंबर 2 एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, प्रॉपर एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है। अगर आपका कोई भी सेटअप बन रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी बन रही है,
अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो इस सेटअप पे काम नहीं करना है। फिर आप कहेंगे यहां पे कौन सा नजदीकी रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है, बिल्कुल ही पास में बैठा हुआ है। ये है आपका प्रीवियस डे हाई। ध्यान दो, ये यहां से हमने रिजेक्शन भी देखा है, शूटिंग स्टार का काइंड ऑफ का फॉर्मेशन भी देखा है, सेलिंग भी आती हुई मार्केट में देखी है, प्रीवियस डे हाई भी है। बहुत सारे रीजन है हमारे पास, चाहे कितने भी रीजन हो, एक सिंपल सा हमारी सेटअप के अकॉर्डिंग एक रीजन है, प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। और ये देखो मार्केट ने इस एरिया पे रिजेक्शन भी एक्ट किया है, यहां पे देखो फिर से आया, रिजेक्शन भी एक्ट किया है। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनती है, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन सेटअप और इन स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानते, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगी। इस पे भी 75% ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप इन सारे सेटअप को प्रॉपर एग्जांपल के साथ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहां पे चलो, ये तो बात हो गई मार्केट के मोमेंटम की, लेकिन हम यहां पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं निफ्टी 50 पे। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक मोटी सी बात तो हमने समझ ली। क्या समझा हमने वीडियो की शुरुआत में? कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो लोअर हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए, और जो हमारा लोअर हाई बन रहा है वहीं पे हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 का जोन है, जो कि 24,359 है, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। दोनों का हमें ब्रेकआउट चाहिए, तब हमारे लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उससे पहले हमारे लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। दूसरी चीज हमने यहां पे एक और डिस्कस की, अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो तब हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव करेंगे। ये मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि ब्रेकआउट हमें कई बार मिल चुका है। इस एरिया में देखो कितनी बार हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं किया। अगर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करके एक प्राइस एक्शन बना देता तो हम फुल क्वांटिटी में काम करते। इसलिए कोई भी चीज आपको समझाई जाती है वो प्रॉपर आपको लॉजिक के साथ बताई जा रही है, तो इन चीजों पे फोकस करो। सिंपल है, इजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाई जा रही है। इसीलिए लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और भी डिटेलिंग में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आइए अब हम यहां पे प्राइस एक्शन को चेंज करते हैं, और यहां पे मैं करता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और चीजों को थोड़ा सा डिटेलिंग में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉजिटिव सिनेरियो हम समझ गए कि अगर मार्केट पॉजिटिव मूव देगा तो अगर प्रीवियस डे हाई का ये ब्रेकआउट देने लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। यहां तक कुछ भी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे पॉजिटिव साइड, या बेहतर ये रहेगा दूर रहेंगे आप, पॉजिटिव साइड इसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं 25th को भी रिजेक्शन मिला, 26th को भी रिजेक्शन मिला, 27th को भी रिजेक्शन मिला, 28 को भी रिजेक्शन मिला, और आज यहां पे आप देखेंगे 2 दिसंबर को भी मार्केट ऐसी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो इसलिए पॉजिटिव साइड जाने के लिए इसका ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए कंपलसरी है। ज्यादा बेहतर ये है कि अगर इस एरिया में टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये कोशिश मार्केट पहले भी कर चुका है। ध्यान दो, 25th को किया है लेकिन फेल रहा, 27th को की है लेकिन फेल रहा। तो हमारे लिए बेहतर यह है, प्राइस एक्शन तब मजबूत बनेगा अगर इसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया जाए। समझ में आ गया आपको? लेकिन अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन को भी ध्यान से देखो। देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए कहां बन सकता है? 24,200। क्यों मैं कह रहा हूं इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है? सपोर्ट 2 है यहां पे, क्योंकि ये देखो पहले ही एक मजबूत रेजिस्टेंस था, और हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, एक सपोर्ट जोन और भी है, इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम नेगेटिव साइड भी जब तक 24,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है जब भी मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास में आ जाते हैं। एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे हैं, चार्ट पे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, मार्केट साइडवेज ज्यादातर केस में हो जाता है। उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाने की कोशिश की जाती है,
कोई भी बेहतर अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं बन के आती है, तो ऐसे सिचुएशन से मार्केट से दूर ही रहने में बेनिफिट होता है। यहां तक आप चीजें समझ गए अच्छे तरीके से। अब दूसरी चीज पे फोकस करो। अगर मार्केट दे देता है आपको गैप अप ओपनिंग, इस सिनेरियो पे क्या करेंगे हम? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब भी हमें इसके ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए 24,359। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर यहां से आपको गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन मिल जाए तो आप नेगेटिव साइड फोकस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। तो आप किस चीज का इंतजार करेंगे? या तो आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। अगर ये कंडीशन बन गई तो फिर तो और भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पे आपको ये कोई भी कंडीशन बनती हुई नहीं दिखी और मार्केट ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, आपको कोई सेटअप नहीं बना पाया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, तो आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने का इंतजार करना है। अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है तब आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, अगर आपको उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी मिलने लग जाती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप पूरा फोकस रखेंगे यहां पे 24,200। देखो, मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि अगर गैप डाउन ओपनिंग भी मिली है, मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम भी शो किया, तब भी सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस रखना जब तक मार्केट 24,000 से ऊपर है, क्योंकि तब तक स्ट्रांग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं मार्केट के। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो, बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी है। कहीं ना कहीं मार्केट पूरे दिन ट्राई करता रहा अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की, यहां पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया। अगर ब्रेकडाउन दे भी देता तब भी हम इस पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, बड़ी रेड कैंडल, आपको याद होगा, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। देखो, एक मोमेंटम तो मार्केट इसी कैंडल में दे चुका, वो भी बड़ा मोमेंटम दे चुका। दूसरा, ये फ्लो में चल रहा है। ये तब बेहतर रहता है जब मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस किया और जब ये वापस आया अगर ब्रेकडाउन दे देता, तब नेगेटिव साइड आपके लिए बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बन जाता, क्योंकि आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो भी आपका यहीं पे पास में बना दिया मार्केट ने और प्रीवियस डे लो भी आपका दोनों पास में ही है। समझ में आ गई कि नहीं चीजें? तो अपॉर्चुनिटी देखो, इसमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, कुछ भी एग्रेसिव या बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी है। यहां पे अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन कुछ एग्रेसिव हम प्लान नहीं कर सकते। क्यों प्लान नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो राउंड लेवल है 52,000 का, दूसरा यहां पे आपका ट्रेडिंग डे हाई भी हो गया और प्रीवियस डे हाई भी आपका पास में ही है। तो इसलिए कुछ एग्रेसिव पॉजिटिव साइड नहीं प्लान किया जा सकता था। पॉजिटिव साइड आपका एग्रेसिव प्लान इसी के ब्रेकआउट के बाद किया जाता। अगर सिंपल प्राइस एक्शन भी समझे, प्राइस एक्शन भी आपको यही लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन दिखाते हुए साफ साफ बता रहा है कि प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिला है। जब प्रीवियस लो हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तभी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, ट्रेडिंग डे हाई भी। अगर ब्रेकआउट मिल जाता, जो ये टाइम स्पेंड करा था मार्केट ब्रेकआउट दे देता या पहले आके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आता प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, सेटअप और स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग भी। समझ में आ गई यहां तक चीजें? दोस्तों, अगर समझ में आ रही है लाइक करना वीडियो को, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी ज्यादा मेहनत भी यहाँ पे लगती है इन सारी चीजों को समझने के लिए। तो ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखो, यहां पे हम सिंपल सा प्राइस एक्शन समझेंगे। आज मैंने फिबोनाची नहीं लगाया है, सिंपल सा मैं आपको आज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दो, इस एरिया को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसका रोल क्या है, वो इससे पहले जून जुलाई में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। अभी हम सिर्फ इसे ही डिस्कस करते हैं, जो कि पिछले 2-3 महीने से मार्केट कर रहा है। इस एरिया पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हमारे लिए फिर से ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक इससे ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती और फॉलोअर कैंडल नहीं मिलती, तब तक हम पॉजिटिव साइड का सोच नहीं सकते। हाँ, छोटे छोटे मोमेंटम या स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज हम यहीं पे एक और देख रहे हैं कि अगर यहां से रिजेक्शन लेके 52,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो मार्केट में ज्यादातर केस में गिरावट देखने को मिल जाती है। यहां पे देखो, रिजेक्शन लेके आया 52,000 से नीचे आ गया, गिरावट मिल गई। फिर मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेके आया 52,000 से नीचे आया, तब गिरावट मिल गई। फिर मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेके आया 52,000 से नीचे आया, तब आपको गिरावट यहां पे देखने को मिल गई। समझ में आ गई? तो यानी कि अभी ये 52,000 से नीचे भी नहीं आ पा रहा है। ये मैंने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ऊपर जाने की भी ट्राई कर रहा है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जाने की भी ट्राई कर रहा है लेकिन 52,000 से नीचे क्लोजिंग जरूर देता है, लेकिन उससे अगले दिन ही बाउंस मार देता है और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। तो यानी कि यहां से मार्केट ने एक रेंज बना दी हमारे लिए, एक छोटे टाइम फ्रेम में भी और बड़े टाइम फ्रेम में भी। या तो इसका ब्रेकडाउन दे, तब हम नेगेटिव साइड का सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास ये गैप भी पेंडिंग है। फिर मार्केट इस गैप को फिल करने चला जाएगा, वो सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे। या फिर इसका ब्रेकआउट दे तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए मैं आपके लिए टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि निफ्टी 50 में गैप को फिल कर दिया गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये गैप पेंडिंग है। तो अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें पहली कंडीशन चाहिए, 52,000 का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की ट्राई करेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इन एरिया में बन जाएगा 52,400 के अराउंड। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये आपका 52,600 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो समझो। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी और ये गैप डाउन ओपनिंग दे दी 52,000 से नीचे, लेकिन अगर पॉजिटिव आने लगा मार्केट तो पॉजिटिव साइड आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि काफी लोग ये सोचेंगे कि अगर यहां पे हैमर भी बना दिया वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि निफ्टी 50 में भी तो राउंड लेवल के पास एक हैमर बना है, आप तो कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, यहां पे हैमर क्यों काम नहीं आएगा? देखो, वीडियोस को ध्यान से देखा करो, मैं रूल नंबर 2 भी एक्सप्लेन करता हूं। वहां पे नजदीकी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहां पे आपके पास में दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। अगर मार्केट 52,000 पे गैप डाउन ओपन होके हैमर बना देता है, तब प्रीवियस डे क्लोजिंग बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। तो यहां पे रेजिस्टेंस नजदीक है, इसलिए आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। समझ में आ गई? इनके ब्रेकआउट के बाद आप सोच सकते हैं, तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पहले भी इन एरियाज में मार्केट साइडवेज मोमेंटम देके आपके प्रीमियम को गला चुका है। समझ में आ गई क्लियरिटी? लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो प्रीवियस डे हाई से ऊपर प्राइस सस्टेन होने देना। अगर सस्टेन होकर आपको मोमेंटम मिल गया तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। यहां तक क्लियर होगा? आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं। सेंसेक्स को भी अगर आप समझेंगे, सेम वही सिचुएशन है। इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हमें चाहिए। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक पॉजिटिव साइड आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही रहेगा। वहीं पे अगर रिवर्सल मार्केट मोमेंटम करता है तो ध्यान दो,
इन एरियाज पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 79,000 के अराउंड बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तब हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम मिल गया तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रहेगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिला तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। वहीं पे अगर हम फिन निफ्टी पे नजर डालेंगे, फिन निफ्टी में भी एक रेंज मार्केट यहाँ पे बना चुका है और जो ये सपोर्ट ले रहा है ये 0.5 के जोन पे सपोर्ट ले रहा है। 23,848 के अराउंड मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए अगर नेगेटिव मोमेंटम है तो पहला सपोर्ट एरिया यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी 24,000 का ब्रेकडाउन। पहली कंडीशन हमारे पास ये भी है कि 24,000 का भी ब्रेकडाउन मिले और आपके लिए सपोर्ट एरिया रहेगा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। इन चीजों पे आपको फोकस रखना है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज अगर आप सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप जाके सीख सकते हैं। कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।